नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने द बुद्धास वाइफ द पाथ ऑफ अवेकनिंग टुगेदर जेनेट सरे और सैमुअल चंद द्वारा पुस्तक लिखित के नए अध्याय के साथ उपस्थित हुए हूँ। यशोधरा की कहानी, छठा अध्याय। जैसे ही यशोधरा रुकी, मैंने उसके चेहरे की ओर देखा और एक पल के लिए उसकी आंखें मेरी नजरों से टकरा गई। अभ्यारण्य में हमारे श्रवण मंडल में अन्य मठवासियों और मैंने उस भावना को महसूस किया जो यशोधरा कई वर्षों पहले एक बार फिर अनुभव कर रही थी। प्रजापति की उपस्थिति हमारे और शब्दों के माध्यम से तरंगित हो गई। प्रजापति के मेरे हताशा में मेरे पास आने के कृत्य में उसने आगे कहा, मुझे पहली झलक मिली कि कैसे पीड़ा और करुणा एक साथ उत्पन्न होती है। जब छात्र तैयार होगा तो शिक्षक प्रकट होंगे। जब पीड़ित की बात गहराई से सुनी जाएगी, करुणा और अंतर्दृष्टि उत्पन्न होती है। श्रोता के जो कुछ भी सीखा है, सारा ज्ञान इस क्षण में सामने आता है और एक सही रचनात्मक प्रक्रिया उत्पन्न होती है। कभी कभी श्रोता को जो पता था उससे भी आगे बढ़कर उसमें की ऊर्जा उत्पन्न होती है। करुणा उस क्षण के लिए एक सही कार्य उत्पन्न करती है। यह पहले नहीं था, यह वास्तव में संबंध की गति में पीड़ा को पूरा करने के लिए उत्पन्न होने वाली बुद्धि है। करुणा दुख के पीछे पीछे उसी प्रकार चलती है जैसे गाड़ी बैल के पीछे पीछे चलती है। पीड़ा में वह जो आती है, जो प्यार और आशा प्रदान करती है और रास्ते की सच्चाई पेश करती है। वह जिसने सब कुछ देखा है और अभी भी मुस्कुरा रही है, वह पीड़ा के अंत का द्वार खोलती है। यह नियम है प्राचीन और अक्षरा। वो प्रजापति की ओर मुड़ी और उसके पीले गाल पर हाथ फेरा। प्रजापति की आंखें खुल गई और उसने कृतज्ञता प्रकट की। शायद उसने सिर हिलाया, शायद नहीं। यशोधरा हमारी ओर लौटी और कुछ देर तक हमारे साथ चुपचाप बैठी रही। बांस के बगीचे में जैसे जैसे हमारी खामोशी गहरी होती गई, उपजाऊ शांत वातावरण में उल्लू, मोर, शायद हिरन या बाघ की रात की आवाजें बढ़ने लगी। सन्नाटे में से एक आवाज आई, यशोधरा की आवाज। जब तक हम पीड़ा में खुद के साथ और एक दूसरे के साथ रहने के लिए सहमत नहीं होते, उसने इतनी धीरे से कहा, शब्द खुद की रात की एक और ध्वनि की तरह लग रहे थे। हम पीड़ा से मुक्त नहीं हो सकते। दोस्तों, यह अध्याय यहीं तक। कल फिर आपके साथ नए अध्याय के साथ उपस्थित होगा। धन्यवाद। थैंक यू।